सीधे चलता हूं त्यागी जी के पास। त्यागी जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, आरोप और प्रत्यारोप सत्ता और विपक्ष में लगते ही रहते हैं। मैं मानता हूं कि नारेबाजी करना, संसद के अंदर प्रोटेस्ट करना, यह भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है, लेकिन कोई सांसद संसद की जो मेन टेबल होती है सेक्रेटरी जनरल वाली, और जिस पर रिपोर्टिंग स्टाफ बैठता है, उस पर चढ़कर किताबें फेंकने लगे, सिक्योरिटी स्टाफ से झूमा झटकी करने लगे। क्या ऐसे दृश्य आपने अपने 40 साल के संसदीय जीवन में पहले कभी देखे हैं? देखिए, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसलिए मैं 2012, 2013, 2016, 2018, 2021 का मानसून विंटर बजट सेशन के बारे में थोड़ा बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। 2012 में मानसून सेशन में 21 और 28% काम हुआ। 2013 में 15-25 हुआ। विंटर सेशन में 15-18 हुआ। 2016 में 18 में फिर पुनः 21 और 27 हुआ। मानसून में 2021 में 21-29 हुआ और इस बार भी 25 के आसपास हुआ। और इससे ज़्यादा गर्म संसद रह चुकी है। 67 के आसपास की, डॉक्टर लोहिया की, मधु निमे की, अटल बिहारी वाजपेयी की, जॉर्ज फर्नांडिस की, प्रोफेसर रंगा की, पीलू मोदी की, ऐसे डांगे की, ज्योतिर्मय बसु की। आप यंग रिपोर्टर थे, आपने किया होगा। तब संसद में इससे ज़्यादा जोरदार हंगामे होते थे और इससे ज़्यादा सार्थक बहस होती थी। लेकिन राजनारायण जी को राज्यसभा में और मनीराम बागड़ी जी को लोकसभा में अगर मार्शल ने नहीं निकाला तो उनका राज्यसभा लोकसभा में जाना बेकार माना जाता था। इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल एंगल होता था। समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया ने जवाहरलाल जी पर कितने प्रहार किए थे, आपको तो घटनाक्रम सब याद है। लेकिन ये जो अब हुआ है, ये संसदीय परंपरा के विपरीत है। एक तो मैं राज्यसभा की लेके आया हूँ, राज्यसभा एट वर्क। योगेंद्र नारायण जी जो हमारे राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं पार्लियामेंट के, उनके द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंत्रियों का जो परिचय है वो संसद का जिस दिन सत्र चलता है, प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशन है, दायित्व है उन मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराना। तो जिस दिन चलिए क्वेश्चन आवर से पहले होता है वो, तो जब वो इंट्रोडक्शन कराने के लिए चले हैं तो उनको इंट्रोडक्शन नहीं करने दिया। मेरे विपक्ष के मित्र पहले से ही तय किए हुए थे कि हमें संसद नहीं चलने देनी है। और अगर बीजेपी और हम लोग होते या उस समय के लीडर हुए होते तो जरूर सरकार को घेरते। पेगासस पे भी मैं हमारी पार्टी ने कहा बहस होने दो, हम तो उन लोगों में से नहीं है। हमारा कहना था किसानों की जो दुर्दशा है उस पर भी बहस होने दो। तीसरी लहर की संभावना है। दीपक जी, 5 लाख लोगों के पास देश में हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है, सही कोई और इंतजाम नहीं, उस पर बहस होने दो। लेकिन इन्होंने बहस ना करा करके सरकार की मदद की है। सरकार की मदद की, मेरा ये भी आरोप है इन पे। सरकार तो चाहती है, बिल्कुल आपसे सरकार के लोग चाहते हैं हम तो सरकार में रहें। मंत्री के लिए सबसे कष्टनाक चीज है। अच्छा, दूसरा मेरा ये कहना है कि जो राज्यसभा का जो सभापति है उसको आप गंभीरता से लीजिए उस पद को। मैं वेंकैया नायडू जी को निजी तौर पे जानता हूं और मैं 2-3-4 लोगों के नाम बता रहा हूं, दीपक जी, जो राष्ट्रपति बने यहां से। राधा कृष्ण जी हैं, वीवी गिरी हैं, आर वेंकट रमन है, शंकरदास शर्मा है, के.आर. नारायणन है और बाद के कृष्णकांत और भैरव सिंह शेखावत। इतनी सीनियर आदमी हैं, वो रोए नहीं है, संसद रोई है, लोकतंत्र रोया है। इससे भी ज्यादा आप उपद्रव कीजिए, उससे भी ज्यादा कीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए जैसा दिखाई दे रहा है। मैं उस पर भी कहना चाहता हूं, अगर हमारी दोनों बहन जो हैं छाया वर्मा और फूलो देवी, अगर उनको किसी सिक्योरिटी ने हाथ भी छुआ है, मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ माय एफिलिएशन विद एनडीए, मेरी तमाम हमदर्दी उन बहनों के साथ है। उनका जो पार्लियामेंट की प्रिविलेज है ये उस पर भी अटैक हुआ है। मेरे मित्र बैठे हुए करोड़ीलाल जी, ठीक है, ये संसद सदस्य जानते हैं कि हमारे भी प्रिविलेजेस हैं। ठीक।